जोहाइर राउरिन कर स्वागत है एग्जाम व्यूवर्स ऐप में। और जेएसएससी कर नया सिलेबस कर हमें डिस्कशन कर ली काल। और आज हमें इकर सिलेबस के शुरू करा थी। हम इनके आज एक देखब लोक कथा का नाम है दुसुट भेड़ा। दुसुट भेड़ा माने दुष्ट भेड़ा, दुष्ट जो भेड़ होता है दुसुट भेड़ा। तो ये जो कहानी है दुसुट भेड़ा, ये कहानी जो सीख देवेला आदमी के, सीख देवेला कि हमेशा आदमी के विपरीत परिस्थिति में भी साहस के बरकरार रखे के चाहिए। काले कि साहसे वो धन है के जेकर से आदमी बड़ से बड़ काम कर गुजर हैं। यही साहस कर चलते आदमी अंतरिक्ष में चल गए, यह साहस कर चलते आदमी चांद में चल गए, यह साहस कर चलते आदमी एवरेस्ट पता कर लेलक, यह साहस कर चलते वैज्ञानिक माने अंटार्कटिका में रहे न। तो साहस जो है कहानी कर जो मूल हम इन देखब, कहानी हम इनके शिक्षा देवेला कि जीवन में हर आदमी कर जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहेला, लेकिन ये कहानी हम इनके हमेशा सीख देवेला कि कैसनो मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो उकर में अपन संयम के एकदम बना के रखना चाहिए। काले कि संयम के रखे चाहिए, और संयम के रखब तो उकर से साहस आवी, और साहस आले हैं कोई काम बड़ से बड़ काम साहस आले हैं हो जाए। तो साहस कर बारे में साहस कर बखान जो है कि आदमी कर अंदर अगर साहस आ गया तो उकर अंदर जो वीरता कर जो सुतल भाव रहेला वो वीरता कर भाव भी जाग जाएला। तो खाली हम इनके शरीर कर भीतरे जे साहस कर जे भाग है वो साहस कर भाग के हम इनके मतलब के उघराए हुएगा साहस कर भाग के, और साहस कर भाग के अगर हम इन उघरा दे लिए शरीर कर भीतरे का तो हम इनकर अंदर वीरता आ जाए, और हम इन बड़ से बड़ काम के चुटकी बजाते ही मिटकाते आँख मिटकाते हैं हम कोनो काम के कर सकीला। तो साहस बहुत जरूरी चीज़ है हर आदमी का जो दैनिक जीवन होएला, चाहे दुनिया कर कोई भी देश कर आदमी मन हो, तो सब कर अंदर में जो है साहस, यह साहस से आदमी बड़ बड़ दाव खेल जाए ना, यह साहस से आदमी जीवन में जिंदगी में बड़का बड़का रिस्क ले लेवे ना, तो वह साहस है। साहस के सीख देवे ला कहानी तो दुसुट भेड़ा ये कहानी है। ये कहानी में 4 मुद्र पात्र मन है। अगर कहानी कर मुद पात्र या कहानी कर पात्र कौन कौन है, तो कहानी कर पहल पात्र होलक बुढ़िया, दूसर होलक हाथी, तीसर होलक बाघ, और चौथा होलक सांप। तो ये भेड़ा जो कहानी है ये गोटेक कहानी जो है यह चारों ऊपरे आधारित है। बुढ़िया एक मूत पात्र है, हाथी भी मूत पात्र ही कानूनी के, बाघ भी मूत पात्र है, सांप भी मूत पात्र है। तो 4 ठो मूत पात्र कर ऊपरे ये कहानी जो है ये लोक कहानी जो है से आधारित है। तो दुष्ट भेड़ा मतलब एक दुष्ट भेड़ा है। तो दुष्ट भेड़ा कर कहानी है कि कैसे एक बुढ़िया कर घरे पहुँचेला, और कैसे बुढ़िया जो जाइत कर हलवाइन रहे जो मिठाई उठाई बना के मेला जतरा बाजार पेठिया में बेचत रहे, लेकिन कैसे उकर घर में उकर जो सारा सामग्री वो सारा सामान के तैयार कर रख रहे जतरा में बेचे के लिए। तो सेहे बेरा ये भेड़ा जो है उकर घर में घुसेला, और घर में घुस के दसई कर जतरा ले ही बुढ़िया जो है सारा पकवान सारा मिठाई के तैयार कर रहे हैं। तो सारा पकवान सारा मिठाई के तैयार कर रहे हैं, और ये जब भेड़ा घर में घुसलक तो सारा मिठाई सारा पकवान की मतलब सिरा दिलक, खाए के सिरा दिलक, और ऊपर से दाबी दिखाकर घर के भीतरे घुस गया, और घर से निकलते नहीं रहे। तो घर से निकलते नहीं रहे तब फिर बुढ़िया सहायता ले जाए के पीने उन्हें भटकलक, केकरो सहायता मिल जाए, केकरो हेल्प मिली। तो
सबसे पहले एगो हाथी अलग ये बुढ़िया कर मदद करेले। ओकरो जे भेड़ा रहे, दुसुट भेड़ा जे रहे, ओके भी मतलब डांट के रगड़ के भगा देलक, डरुआ के भगा देलक। ओकर पाछे अलग बाघों के वो डरुआ के भगालक। ओकर पाछे अलग सांपों के वो डरुआ के भगालक। तब जब आखिर में बुढ़िया ठिन कोनो मतलब डहर नहीं बाचलक, कोनो रास्ता नहीं बाचलक, तब ई अपन कर्म, अपन शरीर पर भरोसा करलक, अपन हिम्मत पे, अपन साहस पे ये भरोसा करके और ओके फिर मार के मुराय देवेला, ओकर खात्मा कैसे होला। तो जो गोटे कहानी है दुसुट भेड़ा, तो ये दुसुट भेड़ा या दुष्ट भेड़ा, तो ये कहानी कर जे मेन कहल जाए कि खलनायक या ओकर जे कहे ना एक्टर, तो यह है दुसुट बुढ़िया, मतलब दुसुट भेड़ा है और बुढ़िया भी है संगे, यह दुइयों कर ज़्यादा रोल ला है। तो दुसुट भेड़ा एक गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। तो एक गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे, मतलब एक गांव में एक गरीब बुढ़िया महिला रहा करती थी। बुढ़िया जाइत कर हलवाइन रहे, और वो जाति की किस जाति की थी, तो हलवाइन जाति की थी। उसका पेशा क्या था, तो मिठाई वगैरह बनाना जो होता है, हलवाई जाति के लोग का जो पेशा होता है वही पेशा इसका भी था। मिठाई वगैरह बनाती थी और बाजार में और मेले में जाके ये बेचा करती थी। मठई बनाए के मिठाई है, मिठाई बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे। तो ये जो बुढ़िया जे जाइत कर जे हलवाइन रहे, जो गांव में रहत रहे, उकर पेशा का रहे, तो मिठाई बनाए, तो मिठाई बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी जे है, अपन जीवन यापन कोनो तय करत रहे। दसई जतरा पहुँच रहे। दसई जतरा दशहरा के नागपुरी में दसई कहना, दशहरा जो होवेला तो दशहरा के दसई कहना, तो दसई जतरा पहुँच रहे। तो दसई जतरा मतलब उसने मतलब जब कहानी यहाँ बताल जाता है तो उससे बेरा दसई आवे वाला रहे, दसई कर टाइम रहे, दसई कर महालया से दसई कर शुरुआत होवेला, महालया से लेके दसवीं तक। तो मान के चलूँ कि शुरुआत हो जा रहे, महालया हुई या द्वितीया हुई, तो दसई जतरा पहुँच रहे, मतलब पास में ही, मतलब एक आध हफ्ता बाद दसई जतरा जो दशहरा कर मेला रहेला से रहे। बुढ़िया जतरा में बेचे के ले, और जो हलवाइन बुढ़िया रहे, जतरा में बेचे के ले बरन कर मिठाई बना रहे। तो ये जो बुढ़िया थी, इसका पेशा ही था मिठाई बनाना, और मिठाई बना के ये मेला में बेचने के लिए भिन्न प्रकार के बरन के, मतलब एकदम अलग अलग वेराइटी का, मान लो बालूशाही हो गया, गजा हो गया, सेव हो गया, बुंदिया हो गया, तो जितना लट्ठो हो गया, तो जितना हम इनकर ही अगर जब छोटा नागपुर का परंपरागत मिठाई बनता है, तो वह मिठाई बनाते रहे। तो जतरा में बेचे के लिए भिन्न प्रकार कर मिठाई बनाते रहे, अलग अलग प्रकार की मिठाई इसने बनाई थी। अपन जिंदगी और घर चलाए में अपन जिंदगी और घर चलाए में कतना तकलीफ होवेला, ये बात के बुढ़िया बेस तक जानत रहे। और हर आदमी के, माने जितना भी दुनिया में आदमी है, सबके अपन जिंदगी जिए में, घर चलाए में तकलीफें होवेला। विशेष करके जो गरीब वर्ग कर आदमी मन है, जो मध्यम वर्ग कर आदमी मन है, से मन के तो मन कर जिंदगी नून तेल काठी करते निकल जाएला। तो अपना जीवन और घर चलाने में कितना तकलीफ होता है, तकलीफ कष्ट, तकलीफ हो गया कष्ट, कसट हिंदी में कहा तो कष्ट। तो अपना जीवन यापन करने में और अपना घर चलाने में कितना तकलीफ होता है, इस बात को वो जो हलवाइन बुढ़िया थी वो बहुत अच्छे तरीके से बेचते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो जानती थी, जानत रहे।
ई तो और जे जितना मेहनत करके मतलब, और ये तो विधि में लिखा ला है, विधि कर लिखा ला है, मतलब कि ये मतलब विधि में लिखा हुआ है, ये भाग्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जे जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़ेला उके ही दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएला। और ये तो विधि का विधान है, विधि ने निर्धारित कर रखा है, भाग्य ने निर्धारित कर रखा है कि जो जितना संघर्ष करके जीवन से लड़ता है उसी को तकलीफ जीवन में ज़्यादा होता है। जो जितना मेहनत करके जीवन से लड़ता है उके ही उके मतलब उसी को इस दुनिया में बहुत तकलीफ उठाना होता है। यह दसई महीना रहे, और यही दसई महीना था जब कहानी जिस समय का बताया जा रहा है। दसई का महीना दशहरे का महीना कब होता है, तो अधिकांशतः ये अक्टूबर के महीने में पड़ता है, कभी सितंबर में भी पड़ जाता है। तो दसई का महीना था ये, मतलब अक्टूबर का महीना था। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के राख रहे, और चूँकि पास में ही विजयदशमी का मेला, विजयदशमी का जतरा लागे वाला रहे, तो जो बुढ़िया रहे से चूँकि के बुढ़िया कर पेशे रहे मिठाई बनाए कर, पकवान बनाए कर, तो से ये दसई जतरा जब नजकाया रहे, दसई जतरा जब पास आ जा रहे हैं, मतलब एक आध हफ्ता बाद दसई कर जतरा मतलब दशहरा का मेला लगने वाला था। तो बुढ़िया अपने घर में बहुत सारा मिठाई बना के वो रखी थी। तो ये मिठाई बना के रखती है दसई जतरा में बेचने के लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हिने हुने से भूलते भटकते एक ठो हिने होने से भूलते भटकते और इधर उधर से भूलते भटकते हुए एक सिंह ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक, और बुढ़िया कर सब मिठाई के खाए, और बुढ़िया के सब मिठाई के खाए लागलक। तो दशहरा का समय था, एक आध हफ्ते बाद दशहरा का मेला लगने वाला था, तो ये सारा मिठाई बना के रखी थी अपने घर में। अब इधर उधर से हिने होने से, मैंने इधर उधर से भूलते भटकते एगो सींग ऐठाल, एक सींग ऐठाया। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि भेड़ का एक तो सीधा सींग होता है और किसी किसी के सींग में ऐठन हो जाता है, वो मुड़ जाता है। तो वैसे ही मुड़ा हुआ सींग का एक सींग ऐठाल, एक मुड़ा हुआ सींग का जो भेड़ा है वो बुढ़िया के घर के अंदर प्रवेश करता है ढुकलक, और बुढ़िया के सब मिठाई के खाए लागलक। और बुढ़िया ने जितना भी मिठाई बेचारी ने बना के रखा था जतरा में बेचने के लिए, सोची थी कि जतरा में बेचेंगे तो इससे कुछ आमदनी होगी, तो इससे अपना जीवन यापन होगा, अपना घर खर्च चलेगा। लेकिन ये घुस गया और सारा मिठाई को खाने लग गया। ये एक मतलब सिंह ऐठाल भेड़ा, मतलब घुमा हुआ मुड़ा हुआ सिंह का जो भेड़ा था। भेड़ा आ रहे से मेरा बुढ़िया घर ही नहीं रहे, और जिस समय भेड़ा आया और उस बुढ़िया के घर में, जाहिर सी बात है कि जब इतना सारा मिठाई, उतना सारा पकवान बना हुआ होगा, तो उसकी खुशबू अगल बगल तो फैल रही होगी। और कहीं ना कहीं भेड़ा जो है इस खुशबू को, उसके सुगंध को सूंघते हुए ही बुढ़िया के घर की ओर आया। और जिस समय भेड़ा प्रवेश किया, ये दुष्ट भेड़ा बुढ़िया के घर में, उस वक्त बुढ़िया जो थी वो घर पे नहीं थी। जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुइक है। ढुइक है जब आलक, तो जब भेड़ा आया उस वक्त बुढ़िया घर में नहीं थी, और जब बुढ़िया आई तो जानलक, उसको पता चलता है, वो समझी कि भेड़ा घर में ढुइक है, कि भेड़ा जो है वो घर के अंदर
बुढ़िया कर जीव खिसे एक अनजान भय से कांपे लागलक। और बुढ़िया का जो दिल है उस अब जब देखी कि घर में भेड़ा घुस गया और उसको बुढ़िया को पता है कि हम तो इतना दिनों से महीनों से मेहनत कर रहे थे मेला में बेचने के लिए, सारा पकवान रखे थे, तो बुढ़िया कर जीव खिसे मतलब गुस्से से, उसका जो दिल है वो गुस्से से एक अनजान भय से कांपे लागलक। एक अनजान भय से कांपने लगता है कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि ये बेचारी इतना मेहनत करके बनाई थी पकवान मिठाई वगैरह जो भी था, बालूशाही गाजा और खाजा वगैरह, तो बहुत मेहनत करके बनाई थी। तो जब घर में आई और जब इसको पता चलता है कि भेड़ा घर के अंदर घुस गया है, तो उसकी जगह पे हम या आप भी रहते तो हम लोगों के मन में भी एक अनजाना सा भय घुस जाता दिल में कि अरे इतना मेहनत जो करके बनाए कहीं वो सारा मतलब बर्बाद ना कर दे, सारा कुछ वो खा ना जाए। और ऐसा ही ये बुढ़िया के साथ भी हुआ। कहावता है गरीब कहते हैं बात स्थिरायला, और कहा भी जाता है कि मतलब कहावत है कि गरीब केवल बोल ही दिए ना, अगर किसी ने किसी को गरीब बोल ही दिया तो गरीब बोलते ही वो अपने आप में सब कुछ समाप्त हो जाता है। कि उसके पास धन की कमी होगी, उसके पास अच्छे खाने की कमी होगी, उसके पास अच्छे पहनने की कमी होगी, तो वो कहावत है कि गरीब कहते ही सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। हाय रे पापी पेट खातिर आदमी के का नहीं करे खोएला। और हाय रे पापी पेट, ये जो हम लोगों का एक बित्ते का जो पेट है, इस पापी पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है अपन पेट खातिर। और मतलब ये जो एक बित्ते का पेट है, ये जो हम लोगों का पापी पेट है, इसके लिए इंसान को क्या क्या यत्न नहीं करना पड़ता है, क्या क्या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हर तरह से हर यत्न करता है इंसान, हर तरह से प्रयत्न करता है। तो अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के, अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किस्म किस्म कर मिठाई बना के, तो अपन पेट खातिर जो बुढ़िया है पूंजी लगाए के, मतलब पूंजी चूँकि मैदा खरीदने में पूंजी लगा होगा, आटा खरीदने में पूंजी लगा होगा, चीनी खरीदने में पूंजी लगा होगा, और उसके अलावा जो तेल वगैरह उसको छानने में लगता है तो सारा उसमें पैसे लगते हैं। तो पूंजी तो पूरा लगाई थी, और पूंजी लगा के वो किस्म किस्म कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। और कहीं से वो पूंजी कहीं से उधार लेके, बेचारी गरीब बुढ़िया थी, कहीं से पूंजी ली होगी, किसी से उधार ली होगी, पड़ोसी से ली होगी, गांव वाले से ली होगी, और वो बना बना के मिठाई मतलब बाज़ार में बेच रही थी पूंजी लगा के। उसको एक आस था कि इतना पूंजी लगा देते हैं, अगर उसने मान लीजिए कि बुढ़िया ने 100 रुपये लगाए होंगे उस समय में, तो उसको ये आशा रही होगी कि 100 के का हम 500 बेच के आ जाए, 400 रुपये का हम फ़ायदा कर लें। मुदा बाहरे दुष्ट भेड़ा, लेकिन बाहरे दुष्ट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू कर लग। लेकिन बाहरे दुष्ट भेड़ा उसको बुढ़िया के सेंटीमेंट से, बुढ़िया के भाव से, बुढ़िया की गरीबी से, बुढ़िया की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो बुढ़िया के घर में वो मिठाई पाया और अपने मन मुताबिक वो खाना शुरू कर देता है। कौन? तो ये दुष्ट भेड़ा। भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल रहे, केखोनी गदनत रहे। और वो भेड़ा जो था दुष्ट भेड़ा, वो बहुत ही ऐठाल, ऐठाल बोला जाता है ना, कि हम लोग भी जैसे हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी कोई आदमी अरे इससे बात मत करो, बहुत ऐठाया हुआ आदमी है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, तो वैसे ही ये ऐठाया हुआ मतलब घमंडी भेड़ा था। और इतराया हुआ घमंडी मतलब ऐठाल, घमंडी कह सकते हैं ऐठाल को। तो बहुत ही ऐठाल और इतराल मतलब बहुत ही घमंडी और बहुत ही इतराया हुआ था। कौन? तो वो दुष्ट भेड़ा। निगदनत रहे, मतलब केखों निगदनत रहे, वो किसी को भी, उसके सामने कोई भी आ जाए, इतना दुष्ट था कि वो किसी को वैल्यू नहीं देता था। गदनत रहे, वैल्यू नहीं देता था किसी को, किसी को भाव नहीं देता था।
बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ भेके हकालक। और जब ये देखी तो नहीं थी, लेकिन इसको अंदेशा था और अंदर से वो आवाज़ आ रही थी तो ये कि अंदर में भेड़ा है, लेकिन ये देखी नहीं थी। तो बेचारी बुढ़िया जो है वो डरते डरते अपने घर के आंगन में गई और ठाड़ भेके मतलब खड़ा होके वो उसको हकालक आवाज़ दी, क्या कि मोर घरे के ढोई खा, कि मेरे घर में कौन घुसे हो। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराए के कहलक, मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाग कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। तो बुढ़िया जब वहाँ पे अपने घर के आंगन में जाती है और खड़ा होकर पूछती है कि मेरे घर में कौन घुसा है, तो बुढ़िया का बात सुन के वो भेड़ा बहुत इतराते हुए कहता है, मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, कि मैं भेड़ू भेड़ जो हूँ वो कुंवारा हूँ, हाथी का दो दांत तोड़ो ना, मैं ऐसा हूँ कि मैं हाथी का दोनों दांत तोड़ देता हूँ, और रमजोड़ा बाघ मतलब जो जोड़ा जो बाघ होता है उसको मैं कटाकट मारता हूँ, और सांप का नेठो बनाओ ना। और सांप का नेठो होता है, आपने देखा होगा कि गांव में अगर ऐसा मौका लगा हो आप लोगों को कि गांव में महिलाएं घड़े में सर में पानी रख के लाती हैं घड़े को, या महिला श्रमिक मान लीजिए कि कहीं पे काम कर रही है, ईंट उठा रही है, कहीं पे बालू उठा रही है, तो उस कढ़ाई को या उस ईंट को अपने सर पे रखने के पहले एक गोल कपड़े का पुआल का बना हुआ एक ऐसा संरचना होता है, इसी को सर में रखते हैं और इसी के ऊपर घड़ा या इसी के ऊपर ईंट वगैरह जो भी सामान होता है इसके ऊपर रखते हैं। इससे क्या होता है कि सर के ऊपर सीधा वजन नहीं पड़ता है इस नेठों की वजह से। तो वो बोलता है कि मैं मतलब जब पूछती है कि कौन है मेरे घर में, कौन प्रवेश किया, तो बोलता है कि मैं भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप का नेठो बनाओ, मतलब मैं सांप को लपेट के उसका नेठो बना लेता हूँ, ये कह रहा है। तो जब ये ऐसा बोल दिया कि मैं हाथी का दांत तोड़ देता हूँ, बाघ को मार देता हूँ, सांप को अपने सर पे रख लेता हूँ नेठो बना के, तो बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और वो जग से भागे लागलक। और बुढ़िया जो है भेड़ा की बात सुन के बहुत ज़्यादा अगम मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ उस जगह से मतलब वहाँ से उस स्थान से वो भागने लगती है। डरे बुढ़िया कर आधा जान होए गेलक, और डर से बुढ़िया का जो प्राण होता है वो एकदम आधा हो जाता है डर की वजह से। उके ईसन बुझाए लागलक कि मर गेलो, और उसको ऐसा मतलब लगने लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है बुढ़िया को कि मैं मर गई। डहर में चलते चलते बुढ़िया एक वो हाथी से भेटालक, और डहर में रास्ते में चलते चलते जो है जब वो घर से जब भेड़ा अंदर से आवाज़ देता है तो ये डर के भागने लगती है। और चलते चलते रास्ते में बुढ़िया एक हाथी से मिलती है, हाथी से भेटालक हाथी से मिलती है। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तोके का होलक जे इतना डराल बुझाथिस। तो रास्ते में एक हाथी मिलता है, जब डर के मारे ये जाने लगती है तो रास्ते में एक हाथी मिलता है, और वो हाथी बुढ़िया को डरा हुआ देख के पूछता है कि तुमको क्या हुआ है जो तुम इतना ज़्यादा डरी हुई लग रही हो, डरी हुई प्रतीत हो रही हो। तो जब पूछता है हाथी कि क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इतना ज़्यादा डरी हुई लग रही हो, बुढ़िया सब बात बतालक। और बुढ़िया सारा बात जो हुआ कि कैसे ये मिठाई बना के रखी थी दसई जतरा में बेचने के लिए, और कैसे इसके घर में एक दुष्ट भेड़ा जो है वो प्रवेश कर गया है, और कैसे उसने सारा तहस नहस कर दिया इस मेहनत का। तो वो बताती है सारा वृतांत हाथी को। सारा वृतांत ये बताती है हाथी को। तब हाथी
हाथी कहलक, अब जब सब ये सारा बात हाथी को बताती है बुढ़िया, तो हाथी कहता है कि चल तो मोर संगे, कि चलो तो मेरे साथ। उके मोह साढ़ से इस सोड़ से उके मैं सोड़ से इसन फेंकूँ कि उकर पता तक नहीं लागी। और मैं उसके चलो तो मेरे साथ, मेरे साथ मैं उसको अपनी सूंड में लपेट के ऐसा फेंकूँगा कि उसका पता ठिकाना न, मतलब पता ठिकाना नहीं लगेगा। बुढ़िया हाथी के संगे अपन घर आलक और आंगना में उड़ालक। बुढ़िया जो है हाथी को लेके आती है और अपने घर के आंगन में पहुंचती है और वहाँ खड़ा होती है। हाथी बुढ़िया से कहलक हकाओ तो, और हाथी बुढ़िया से बोलता है उसको आवाज़ दो, बुलाओ तो। बुढ़िया हकालक, भेड़ा भीतरे से कहलक, और बुढ़िया जब आवाज़ देती है, इसको बुलाती है, तो भेड़ा भीतरे से कहलक। तो भेड़ा घर के अंदर से ही कहता है मोय भेड़ू भेड़ कुआरा, कि मैं भेड़ू भेड़ कुआरा। हाथी कर दो दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाग कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। तो जब हाथी को ये चीज़ बोलता है ये भेड़ा कि मैं भेड़ू भेड़ कुमारा, हाथी का दो दांत तोड़ता हूँ, जोड़ा बाग को मैं एक साथ मारता हूँ, और सांप को मैं नेठो बना के अपने सर पे रखता हूँ। हाथी बात सुन के डराए गलक, और हाथी ये सारा बात सुन के डर जाता है। हाथी ये सारा बात सुन के डर जाता है और बुढ़िया के कहलक मोय नहीं पार, ये तो मोर दुयो दांत के तोड़ दे। और हाथी बोलता है, डर जाता है हाथी, और बोलता है बुढ़िया को कि ये मेरे बस का नहीं है, मोय नहीं पारूँ, मैं नहीं सकूँगा, ये तो मेरे दोनों दांत ही तोड़ देना चाहता है। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान और सीख ले। अब जब हाथी वैसा बोल रहा है, बुढ़िया जिसको लेके आई अपने मतलब बहुत ही आस के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ कि ये मेरी सहायता करेगा, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। किसने? हाथी ने। अब जब उसने हाथी ने हाथ खड़े कर दिए, तो उसकी बात को सुन के बुढ़िया का जान जो था वो और भी ज़्यादा सूख गया, प्राण उसके और सूख गए। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक, और कोई और वो किसी प्रकार का आसरा, किसी प्रकार का उम्मीद, किसी प्रकार का भरोसा, किसी प्रकार का धीरज वो नहीं पाती है। कौन? तो वो जो बुढ़िया थी। किससे नहीं पाती है? हाथी को लेके आई थी, तो हाथी से वो किसी भी प्रकार का कोई मतलब भरोसा, कोई उम्मीद, किसी भी प्रकार का धीरज वो नहीं पाती है। कहे ना, ये कहावत यहाँ पे है कि तेल मुड़े सौ तेल लगैया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। तो कहा जाता है, ये कहावत है कि जिसके सर में तेल होता है उसी को दुनिया उसी के सर पे तेल लगाती है। अगर कोई अमीर आदमी है तो उसी को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वही कोई अगर गरीब आदमी है उसके, एक बात यहाँ पे जो कहावत कहा गया है कि गरीब आदमी है उसके सर में अगर तेल नहीं है तो दुनिया उसके सर में तेल नहीं डालेगी। सर में तेल दुनिया किसके डालेगी? तो जिसके सर में ऑलरेडी तेल पहले से है। तो मतलब पूछ उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। तो जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पद होता है, तो तेल मुड़े सौ तेल लगैया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। तो बुढ़िया तो बेचारी एकदम अकेली थी, कोई भी इसका मदद करने के लिए नहीं। मदद भी तो लोग करते हैं जो बलवान होता है उसी के, किसी कमज़ोर का कोई जल्दी मदद नहीं करता है। आजकल का दुनिया का ये ट्रेंड बिल्कुल एक बना हुआ सा ट्रेंड है। हाय रे हृदय, हाय रे हृदय, हाय रे मन, बुढ़िया कर आँख से झरझरा लोर गिरे लागलक। और हाय रे हृदय, हाय रे दिल, हाय रे मन, बुढ़िया की आंखों से जब हाथी ने जवाब दे दिया तो बुढ़िया की आंखों से एकदम अनवरत झरझरा लगातार आंसू गिरने लगता है। चारों बटे उसके अंधार तिसक लागलक, और चारों ओर उसको अंधेरा दिखाई देने लगता है। जने जाते तने ठेवना भर गढ़ा भेद थे, और बुढ़िया को चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, उसका सारा पूंजी लगा था वो सारा बेकार हो गया। तो वो मतलब एकदम रोने लगती है, उसकी आंखों से अनवरत आंसू निकलने लगते हैं, चारों उसको अंधेरा दिखाई देने लगता है। और वो जिधर जा रही है वो उसको उधर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा ठेवना भर मतलब घुटने तक गड्ढा हर जगह फैला हुआ है।
बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझक लागल और बुढ़िया को कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। बुढ़िया हाय बुढ़िया हार गुन के जने तने जाए लागल तो बुढ़िया थक हार के इधर उधर जाने लगती है। दुनिया में उकर सहायता करैया क्यों नहीं दिखत है और दुनिया में उस गरीब बेचारी लाचार बुढ़िया का सहायता करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसका इतना नुकसान कर दिया उस दुष्ट भेड़ ने। कांते कलपते जीव बेहाल और रोते कलपते उसका हाल बेहाल था। आँख से लोट ढरक ढरक के बुढ़िया कर छाती भींज जा रहे और इतना रो रही थी कि उसकी आंखों से जो आंसू लगातार निकल रहा था उससे उसकी छाती भीग गई थी बुढ़िया की। मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान थी। गरीब बुढ़िया और जने मन तने हैं चलक शुरू करे और वो गरीब बुढ़िया जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, तो बुढ़िया इधर उधर वो चलना शुरू कर देती है। चलते चलते डहर में एक वो बाघ भेटा लगा और चलते चलते रास्ते में उसको एक बाघ मिलता है। पहले मिला हाथी, अब उसको मिलता है बाघ। बाघ बुढ़िया से हाल चाल पूछ ले और बाघ जो है वो बुढ़िया से हाल चाल पूछता है, कैसी हो, क्या हो। बुढ़िया हाय रे बिलखत बुढ़िया। कि बुढ़िया है रे बिलखत बुढ़िया। जब बाघ ने हालचाल पूछा तो वो और बिलख के रोने लग जाती है। जब होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप उसके कंधे पे, उसके सर पे अगर एक हाथ रखते हैं तो वो और बिलख के रोने लग जाता है। अपने अंदर की फीलिंग को वो सिसक सिसक के रोने लग जाता है। वही हाल इस बुढ़िया का भी था। आपन विपट बाघ के बता लगा और अपनी जो मुसीबत थी, अपनी जो विषम परिस्थिति थी उसके बारे में वो बाघ को बताती है। बाघ बुढ़िया के साहस दिलक और कहलक कि चल तो मोए वो हरमजादा के खाए के ख़त्म कर देना। और बाघ बोलता है बुढ़िया को, साहस देता है, उसको हिम्मत देता है और कहता है कि चलो तो मेरे साथ, मैं उस हरामजादे को खा के ख़त्म कर दूंगा। कौन कहता है? ये बाघ बोलता है। बुढ़िया को आश्वासन देता है, आश्वस्त करता है ये बाघ। संगे संगे बाघ अलग हकाए ले कहलक और साथ साथ बाघ आता है, बुढ़िया के आंगन में रुकता है और बुढ़िया को कहता है बुलाओ उसको। बुढ़िया हकालक, बुढ़िया बुलाती है, आवाज़ देती है। भेड़ा कर वह पूर्णा बात सुनलक। तो जैसे ही आवाज़ देती है कि कौन है, निकलो बाहर, तो भेड़ा जो पुराना जो हाथी के समय उसने बोला था वही पुराना बात इस बार भी बोलता है जब वो बाघ को लेके आती है तब। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डहर नहीं पाए लागलक। और वही चूँकि क्या बोला होगा भेड़ा ने कि मोए भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी का दो दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ के कटाकट मारो ना, सांप का नेठो बनाओ ना। तो यही बात जैसे ही बोला भेड़ा ने, वो जो उसकी बात को सुन के बाघ जो है गिरते पड़ते जो भागना होता है ना, वो मतलब उसको भागने के लिए रास्ता न सुझा दे रहा है। मतलब इतना डर गया वो बाघ। ये बुढ़िया ये तो मौके कहत है रमजोड़ा बाघ फटाफट मारो, और ये तो ये बुढ़िया ये तो मुझे ही बोल रहा है कि मैं एक जोड़े बाघ को ऐसे ही मैं फटाफट मार देता हूँ। मोह तो अकेले हूँ, मैं तो अकेला हूँ ना बाबा, मोह नहीं लागू। और नहीं बाबा मैं इससे नहीं लगूंगा। टूटल दिल के ढीढ़ दे सोच के फिर चल एक लागलक, अब कोनो भरसा नहीं बुझलक। और जब बाघ भी चला गया तो अपना टूटा हुआ दिल को ढीढ़ दे के, उसको हिम्मत दे के उसको आश्वस्त करती है और सोच के फिर वो चलने लगती है। और उसको अब कोई भी भरोसा, कोई भी उम्मीद की किरण उसको दिखाई नहीं दे रही थी। किसको? उस बुढ़िया को। सेहे लखे फीन डहर में
गोटे एक सांप बुढ़िया से भेटा लग, और जैसे वो भटक रही थी रास्ते में, कोई उम्मीद की किरण, कोई सहायता कहीं से ढूंढने के लिए, वो जब रास्ते में भटक रही थी तो पहले उसको हाथी मिला, फिर बाघ मिला, लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ वो हम लोगों ने कहानी में देखा। तो इस बार उसको रास्ते में एक सांप मिलता है, और सांप वो है तय कहलक, और सांप भी वैसे ही बोलता है कि तुम, मतलब पहले तो हालचाल पूछा होगा कि तुम कैसी हो और इतना चिंतामग्न क्यों दिखाई दे रही हो। तो फिर वही बुढ़िया अपना जो आप बीती थी कि एक भेड़ा ने उसके साथ क्या कारनामा किया, एक भेड़ा ने उसके मेहनत का पलीता लगा दिया, वो सारा चीज़ बताई होगी सांप को भी। सांप ओहे तेर कहलक और बुढ़िया कर संगे संगे अलग, और सांप फिर बोलता है कि चलो तो मैं देखता हूँ कौन भेड़ा है जो तुमको परेशान कर रहा है, और कहता है, और बुढ़िया के साथ साथ वो सांप भी बुढ़िया के आंगन में आ जाता है। तो सांप को लेके जब आती है आंगन में तो फिर आवाज़ देती है उस दुष्ट भेड़े को। दुष्ट भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागलक, और जैसे ही आवाज़ देती है, जब सांप को लेके तीसरे बार में आती है, पहले बार में हाथी को लेके आई, दूसरे बार में बाघ को लेके आई, तीसरे बार में जब सांप को लेके आती है और जब आवाज़ देती है ये बुढ़िया, तो अंदर से वही बात दोहराता है भेड़ा कि मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी का दूध दाँत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, और सांप कर नेठो बनाओ ना। यही बात फिर बोला इसने, भेड़ ने। तो उसकी बात सुन के जो है सांप वो भागने लगता है। अब बुढ़िया ठिन कोनो उपाय नहीं रह गया। अब बुढ़िया के पास चूंकि एक बार तो वो उसको लेके आई, उस हाथी को, एक बार बाघ को, एक बार सांप को, तीनों ही शक्तिशाली प्राणियों को लेके आई, लेकिन किसी के आगे वो भेड़ा मतलब झुका नहीं, इतना ही वो दुष्ट था। अब बुढ़िया के पास कोई उपाय नहीं रह गया। दुनिया का सौ भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया ढीड़ के फेटा लेपटलक, और एक तो मोट संगाठ हाथ धर के घरे ढुकलक। तब जब उसको, इंसान भटकता कब है, इंसान को जब उम्मीद रहता है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, आपके ऊपर संकट आया हुआ है, तो जब इंसान आश्वस्त रहता है कि मेरा सहायता तो वो कर देगा, मेरा सहायता तो वो कर देगा, लेकिन अंततः जब वो घड़ी आती है तो वो लोग धोखा दे देते हैं और कोई भी सहायता नहीं करता है। नागपुरी में वो कहावत है कि दादा कर भर से कतारी रोके। अगर आपको कोई काम करना है तो अपने ही बल पे कीजिए, दूसरे के बल पे करना हमेशा ही इंसान को कष्ट प्रदान करता है। दूसरे पे भरोसा करना, दूसरे पे उम्मीद करना। तो बुढ़िया के पास भी अब कोई रास्ता नहीं रह जाता है, और दुनिया कर भरसा के छोड़ के वो दुनिया में जो भी किसी के ऊपर मतलब उम्मीद करना उसको बेकार लगता है, क्योंकि उम्मीद करके देख चुकी, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो छोड़ के गरीब बुढ़िया जो थी वो ढीड़ करके, हिम्मत करके, फेटा लेपटलक, अपने माथे में फेटा वो पगड़ी लपेटती है, और एक ठो फेटा कमर में वो बांधलक, और एक ठो मोट संगाट, एक मोटा एकदम लाठी से भी जो मोटा लाठी रहता है उसको कहते हैं संगाट, जिसको दोनों हाथ से पकड़ने वाला, वो लेके घर के अंदर वो घुसती है, और गरियाते गरियाते कहक लागलक, और घर के अंदर संगाट लेके घुसती है और गाली देते देते कहने लगती है, पगैर ढाहा, कौन पागल घुसा है घर के अंदर, मोर घरे ढुई कहा रे। देखलक बुढ़िया और कहा थे, ओ तो है किस। तो है किस। तो वो जब अंदर संगाट लेके घुसती है और बोलती है कि कौन मेरे घर के अंदर, कौन पागल ढाहा घुसा है, और उसको देखती है बुढ़िया और बोलती है, अच्छा तुम हो, तो है मौके इतने साधसी सो, तुम ही मुझे इतना परेशान कर रहे हो तभी से। बुढ़िया दुसुत भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ दिलक और भेड़ा मोड़ दिलक, और बुढ़िया उसको मारते मारते उस संगाट से इतना मारती है कि उसका कमर टूट जाता है, वो मर जाता है। डंडा कमर, वो कमर भेड़ा का टूट जाता है,
और भेड़ा जो है वो मर जाता है। देखिए ये किसके किसके पास सहायता के लिए नहीं गई, शक्तिशाली हाथी के पास, शक्तिशाली बाघ के पास, शक्तिशाली सांप के पास, लेकिन समय पे किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। और जब इसने खुद अपने ऊपर भरोसा किया, अपने शक्ति के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर भरोसा किया, और कहा जाता है ना, सर में कफन बांध के ये घर के अंदर जाती है और अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए वो लगातार उसको मारती है, जैसे कि कोई नौयुवती या कोई महिला मार रही हो, कोई मतलब यंग महिला जिस तरह से मार रही हो, वैसा ही ये करती है। तो ये कैसे कर पाती है? तो अपने हिम्मत के बल पे करती है। देख, दुष्टता बेसी देर नहीं टिकेला। और देखो दुष्टता जो है वो बहुत लंबा, किसी के साथ आप बदमाशी कर रहे हैं तो बदमाशी बहुत ज़्यादा नहीं टिकता है, कभी न कभी उस बदमाशी का प्रतिकार किया जाता है। साहस से दुनिया में सब कुछ है। और साहस ही जो है, इंसान का जो साहस है वही दुनिया में सब कुछ है। साहस, गरीब बुढ़िया साहस करलक तब उके जान में जान अलग। और गरीब बुढ़िया जब साहस करती है तो एक दुष्ट भेड़ा जो उसके घर में जिसने कब्जा डाल रखा था उससे छुटकारा पाती है और फिर उसके जान में जान आता है। तो ये कहानी हमें देखिए, दुष्ट भेड़ा, दुष्ट भेड़ा, दुष्ट भेड़ा। तो कैसे बुढ़िया के परेशान करलक, कैसे बुढ़िया सहायता ले केखू लेके आलक, लेकिन केहू कर सहायता नहीं करलक। तब जाए के अपन शक्ति उपरे, आपन उपरे वो भरोसा करलक और सर में मूड़ में कफन बांध के, मूड़ में फेटा लपेट के घुसलक और भेड़ा कर खात्मा कर दिलक।